नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। ये जो प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी ये कोई पेपर जो है आपके हर एक एग्जाम में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है रिवाइज करके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो ये पेपर वैसे तो आरएफओ का है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का है, परंतु एचएएस और भी कोई एग्जाम अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का है वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है हु इज़ दी ऑथर ऑफ ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये किताब है, किसके लेखक कौन है? तो ये जो किताब है एक ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख, इसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन डी जीटी विगने। जीटी विगने के द्वारा ये किताब जो है वो लिखी गई है। अब किताबों की बात करें तो किताबों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे जा चुके हैं तो वो पूछे जा चुके हैं। पहाड़ी चित्रकला किताब किसके द्वारा लिखी गई? पहाड़ी चित्रकला किताब जो था वो के.एल. वैद्य, किशोरी लाल वैद्य के द्वारा लिखी गई। शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब किसने लिखी? तो शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब जो था वो लिखी गई थी टी.सी. नेगी के द्वारा। प्राचीन हिमाचल किताब किसने लिखी? प्राचीन हिमाचल किताब एल.सी. पांडे ने लिखी। कुल्लू तो देश की कहानी किताब किसने लिखी? तो कुल्लू तो देश की कहानी किताब एल.सी. की प्रार्थी ने लिखी थी, एल.सी. प्रार्थी ने। तो ये मैंने थोड़ी सी किताबें आपको बताई, परंतु इन किताबों के नाम आप डेफिनेटली याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हु सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट व्हेन राजा हरिचंद फर्स्ट वाज प्रिज्यूम्ड डेड बट वाज एक्चुअली अलाइव। तो गुलेर की हमने बात की थी, तो वहाँ पर राजा हरिचंद की जो था वो बात हुई थी। गिरिराज की पत्रिका में मैंने ये बात आपको डिटेल में बताई थी। यहाँ पर वही पूछा गया है कि जब राजा हरिचंद जो थे इनको मरा हुआ मान लिया गया था, परंतु एक्चुअली में ये जिंदा थे, तो इनकी जगह किसको कांगड़ा का राजा बनाया गया था? तो इनकी जगह इनके भाई करमचंद को राजा बनाया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। अब देखो कहानी तो मैंने पूरी आपको बता दी थी। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह से रहता है, तो ये आप एक्चुअली में समझिए कि क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरह जो है वो पूछा जा सकता है। और हरिचंद ने जो था वो किस रियासत की स्थापना की थी? गुलेर रियासत की स्थापना की थी। गुलेर की राजधानी कहाँ पर थी? गुलेर की राजधानी थी हरिपुर में। और गुलेर के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने जहांगीर या फिर मुगलों की सहायता की थी कांगड़ा के किले पर कब्जा करने के लिए? तो गुलेर के थे राजा रूपचंद, इन्होंने मुगलों की सहायता की थी कांगड़ा के किले पर कब्जा करने के लिए। ये जो राजा रूपचंद थे गुलेर के, ये जहांगीर के समकालीन भी थे, तो ये चीज़ भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में पूछा गया है हु गाइडेड राजा साहिल वर्मन ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट ऑन मैटर कंसर्निंग द सेटिंग अप ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ द स्टेट एट इट्स प्रेजेंट लोकेशन चंबा। तो ये जो चंबा के राजा साहिल वर्मन थे, इनको किसके द्वारा गाइड किया गया था कि भाई आप अपनी जो नई राजधानी है वो अपनी नई राजधानी चंबा में बनाइए, जो प्रेजेंट टाइम में चंबा है। तो ये इनको गाइड किया गया था योगी चरपतनाथ के द्वारा। ऑप्शन सी योगी चरपतनाथ जो है वो सही आंसर है। योगी चरपतनाथ ने इनको गाइड किया था और इन्होंने चंबा शहर की स्थापना की, उसको अपनी राजधानी बनाया। अब राजा साहिल वर्मन की बात करें तो राजा साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में जो था वो चंबा शहर की स्थापना की थी। एक तो बात आप 920 ईस्वी याद रखिए। इन्होंने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर इसका नाम रखा था, ये तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा इनके द्वारा कुछ मंदिर भी जो था वो इनका निर्माण करवाया गया था, जैसे कि लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया, चंद्रशेखर मंदिर हो गया, कामेश्वर मंदिर हो गया। ये मंदिर चंबा में बनवाए गए थे इनके द्वारा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रशेखर मंदिर कहाँ पर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में। डिस्ट्रिक्ट चंबा के साहू में ये स्थित है चंद्रशेखर मंदिर, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अराउंड विच ईयर वॉज मोरावियन मिशन विद द हेडक्वार्टर एट केलंग सेटअप। देखो मोरावियन मिशन जो था वो किस वर्ष स्थापित किया गया था और उसका हेडक्वार्टर जो था वो केलांग में रखा गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही आंसर है। और 1853 में जो था वो ये मोरावियन मिशन आया था और इसका हेडक्वार्टर जो था वो केलंग में स्थापित किया गया था। लाहौल स्पीति में जो है कूट पाई जाती है, तो कूट और सूखे मेवे जो होते हैं इनका अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर स्थित है। लाहौल स्पीति में कहाँ पर है ये? लाहौल स्पीति के केलंग में ये स्थित है। एक बात तो ये आप याद रखिए। अब कूट की खेती कब शुरू की गई थी लाहौल में? तो कूट की खेती जो था वो 1925 में 1925 में जो था वो स्टार्ट की गई थी। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीदरलैंड को पीछे छोड़कर जो था वो आलू की उत्पादन में पहला स्थान किसने प्राप्त किया था? देखो लाहौल ने जो था वो प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में जो था वो नीदरलैंड को पीछे छोड़कर पहला स्थान जो था वो प्राप्त किया था। ये चीज़ आप याद रखिए। लाहौल स्पीति में जो था वो मरुस्थल विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। तो ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था?
लाहौल स्पीति में ये मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया था। तो ये बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बताए, यहाँ पे याद रखिए। एक और क्वेश्चन, यहाँ पर हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी स्थित है, घोड़ों का प्रजनन केंद्र भी स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये लारी में स्थित है, लाहौल स्पीति के लारी में स्थित है। 5 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है ड्यूरिंग और अबाउट द रेन ऑफ विच राजा ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट हिज स्टेट एंड ऑल अदर शिमला हिल स्टेट्स बिकेम सब्जेक्ट एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ मुगल एम्पायर। देखो, बिलासपुर के ऐसे कौन से राजा थे जिनके कार्यकाल के दौरान उनका राज्य यानी कि बिलासपुर का राज्य और शिमला के बाकी जो पहाड़ी राज्य थे वो मुगलों के अधीन आ गए थे, मुगलों की शाखा बन गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ज्ञानचंद। ज्ञानचंद के कार्यकाल के दौरान ये जो था ये हुआ था। अब ज्ञानचंद के कार्यकाल के दौरान कहलूर रियासत जो थी वो मुगलों के अधीन आ गई। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के समकालीन कौन से राजा थे बिलासपुर के, तो राजा ज्ञानचंद जो था वो अकबर के समकालीन थे। एक क्वेश्चन आप ये याद रखिए। ज्ञानचंद से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ज्ञानचंद ने जो था वो सरहिंद के मुगल वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। एक क्वेश्चन ये यहाँ से बनता है। तो कौन से राजा थे? ये ज्ञानचंद थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था। अब ज्ञानचंद का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो मकबरा इनका किरतपुर पंजाब में देखा जा सकता है, यहाँ पे इनका मकबरा स्थित है। तो ये सब आप ज्ञानचंद के बारे में बेसिक याद रखें। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू विक्रमा संवत व्हेन वॉज अ ट्रेटी कंक्लूडेड बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह ऑफ लाहौर एंड राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा बाय विच द कांगड़ा फोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट संधदा वर ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ लाहौर। तो देखो, महाराजा रणजीत सिंह जो कि लाहौर के थे, राजा संसार चंद जो कि कांगड़ा के थे, इनके बीच में कब एक संधि हस्ताक्षरित हुई थी जिसके अकॉर्डिंग जो था कांगड़ा का फोर्ट जो था वो ट्रांसफर कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ लाहौर को। तो यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में देखिए कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। 1866 AD और 7/5 इस दिन जो था, इस वर्ष जो था, ये ट्रेटी साइन हुई थी इनके बीच में। तो यहाँ से बस आप ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी लंबे टाइम से रिपीट भी नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में क्या पूछा गया है विच राजा ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम नगर टू सुल्तानपुर। तो कुल्लू के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी जो था वो नगर से जो था वो सुल्तानपुर को ट्रांसफ़र की थी। तो ये कौन से राजा थे? ये थे राजा जगत सिंह। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, राजा जगत सिंह के द्वारा ये किया गया था। अब अगर जगत सिंह के बारे में बात करें तो जगत सिंह जो था वो कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। अगर बात करें जगत सिंह के बारे में और भी, तो औरंगजेब ने जो था वो जगत सिंह को जो था वो कुल्लू का राजा कहा था। औरंगजेब जगत सिंह को कुल्लू का राजा कहते थे। ये बात हो गई। और कुल्लू के राजा जगत सिंह ने जो था वो 1640 ईस्वी में जो था वो दारा शिकोह के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये भी आप याद रखिए। 1657 में उसके फरमान को मानने से मना कर दिया था और 1657 में इन्होंने दारा शिकोह के फरमान को मानने से भी मना कर दिया था। और फिर 1660 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी नगर से सुल्तानपुर को शिफ्ट की थी। कब की थी? 1660 ईस्वी में। ये आप याद रखिए कि कब की गई थी एक्चुअली में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। 1660 ईस्वी राजा जगत सिंह, और इसके अलावा 1640 में दारा शिकोह के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया और औरंगजेब इन्हें कुल्लू का राजा कहते थे। तो ये 2 दिन कॉन्सेप्ट यहाँ से याद रखिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच राजा ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट वॉज गिवन द टाइटल ऑफ महाराजा बाय द ब्रिटिश। तो सिरमौर के ऐसे कौन से राजा थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा महाराजा की उपाधि जो था वो दी गई थी। तो महाराजा का टाइटल किसको दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही आंसर है, राजा अमर प्रकाश को। अब यहाँ से भी जानते हैं कुछ। अब अमर प्रकाश को जो था ये उपाधि क्यों दी गई? महाराजा की उपाधि इसलिए इनको दी गई क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो उस टाइम इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। एक बात याद रखिए। दूसरी बात, अमर प्रकाश ने अपनी पुत्री के नाम पर जो था वो नाहन में एक पुस्तकालय भी बनवाया था जिसका नाम रखा गया था महिमा पुस्तकालय। ये इन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर बनवाया था।
और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय भी माना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाराजा ये जो अमर प्रकाश थे इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो था वो ऑस्ट्रिया में हुई थी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इनकी मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी? 1933 में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में पूछा गया है विच राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट एडॉप्टेड सुरेंद्र शाह द younger brother of Garhwal ruler as his son because his only surviving son from a concubine पदम सिंह was considered illegitimate। बुशहर के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने सुरेंद्र शाह जो कि यंगर ब्रदर था गढ़वाल के राजा का उसको अडॉप्ट किया था। और अडॉप्ट क्यों किया था? क्योंकि उनका जो एकमात्र पुत्र था पदम सिंह उनकी ख्याल का पुत्र था और उसको जो था वो अवैध माना गया था कि वो राजपाट नहीं संभाल सकता। तो ये किया गया था ऑप्शन बी शमशेर सिंह के द्वारा। शमशेर सिंह के द्वारा ये सब किया गया था। इन्होंने सुरेंद्र शाह को अडॉप्ट किया था जो कि यंगर ब्रदर था गढ़वाल के राजा का। तो ये आप याद रखिए। अब बुशहर के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहले तो राजा शमशेर सिंह के बारे में जानिए। ये जो राजा शमशेर सिंह थे कहाँ के? बुशहर के। इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ भी नहीं दिया था। पहली बात इनके बारे में ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको पदम सिंह के बारे में रखनी है। पदम सिंह जो था वो बुशहर रियासत के अंतिम शासक थे। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है। अब बुशहर के बारे में बात कीजिए। बुशहर की स्थापना प्रद्युमन के द्वारा की गई थी और प्रद्युमन को श्री कृष्ण का पुत्र कहा जाता है। और बुशहर के राजा चतर सिंह जो थे इन्होंने अपनी राजधानी कामरू से सराहन को स्थानांतरित की थी। ये जो चतर सिंह थे ये प्रद्युमन के 110वें वंशज जो था वो माने जाते थे। बुशहर के राजा केहरी सिंह जो थे इनको अजानुबाहु भी कहा जाता था। और राजा राम सिंह जो थे इन्होंने बुशहर की राजधानी सराहन से जो था वो रामपुर के लिए स्थानांतरित की थी। ये याद रखिए। तो जिस टाइम गोरखाओं ने आक्रमण किया था तो गोरखा आक्रमण के समय जो था वो राजा महेंद्र सिंह जो था वो यहाँ के राजा थे। तो ये सब आप याद रखिएगा जो भी मैंने आपको बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अराउंड विच ईयर डिड प्रेम प्रचारिणी सभा ऑफ धामी प्रिंसली स्टेट कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू धामी रियासती प्रजामंडल। तो किस वर्ष जो था ये जो प्रेम प्रचारिणी सभा धामी थी इसे कन्वर्ट किया गया था धामी रियासती प्रजामंडल में। अगर इसकी बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है 1939 में जो था ये प्रेम प्रचारिणी सभा धामी जो था इसको कन्वर्ट कर दिया गया था धामी रियासती प्रजामंडल में। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रेम प्रचारिणी सभा धामी जो था इसकी स्थापना या फिर इसको कब ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसको 1937 में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसको कब कन्वर्ट किया गया? तो 1939 में इसको जो था वो कन्वर्ट कर दिया गया था। अब धामी गोलीकांड भी हुआ था। धामी गोलीकांड कब हुआ था? धामी गोलीकांड जो था वो कब हुआ था? 1939 में ये गोलीकांड हुआ था। अब ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुनिहार आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में जो था वो कुनिहार आंदोलन हुआ था। कुनिहार आंदोलन में क्या हुआ था? कुनिहार आंदोलन में जो था राणा हरदेव सिंह के विरुद्ध जो था वो आवाज उठाई गई थी। कुनिहार ये जो प्रजामंडल था इसकी स्थापना भी की गई। इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। पझौता आंदोलन कब हुआ था? पझौता आंदोलन जो था वो 1942 में हुआ था। और ये जो पझौता आंदोलन था ये भारत छोड़ो आंदोलन का भाग था। झुग्गा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? झुग्गा आंदोलन जो था वो बिलासपुर में हुआ था। और बिलासपुर के राजा अमरचंद के विरुद्ध जो था ये आंदोलन हुआ था। 1883 से लेकर 1888 तक जो था ये आंदोलन चला था। हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। और इसके सचिव कौन थे? इसके सचिव थे पंडित पदम देव। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब की गई? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना 1946 में की गई थी। तो ये आप याद रखिए। हिमालयन रियासती प्रजामंडल 1938 में और हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल 1946 में। तो ये सब आप बेसिक याद रखिए। तो ये 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। बाकी के क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।